लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें से 28 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। राजस्थान से 15 सीटों पर नामों की घोषणा हुई है, जिसमें लगभग सभी वर्गों को साधा गया है। फिर भले ही वो SC ST या फिर OBC या फिर युवा हो। इसी पर नवतेज टीवी के संवाददाता उमंग माथुर ने राजस्थान बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी से खास बातचीत की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण जी बगड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, राजस्थान के 15 सीटों का ऐलान हो चुका है। एक महिला है, 3 SC की सीट है, एक ST है, बाकी जनरल वैश्य तमाम जातियों का समीकरण यहाँ पर देखा गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जिस प्रकार से लोकसभा की 15 सीटें डिक्लेयर हुई है और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से अनुभवी लोगों को भी लिया गया है और नए लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है और जिस प्रकार से सभी लोगों का समावेश करते हुए जिस प्रकार से 15 सीटें डिक्लेयर हुई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा में 25 की 25 सीटें आने वाली है, जिसमें से 15 आज डिक्लेयर हुई है और ये 15 सीटें इतने अंतराल से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। आप देख रहे हैं सभी लोग जिस प्रकार की घोषणा हुई है, काफ़ी मंथन के बाद और समझदारी के साथ जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेतृत्व में इनकी घोषणा की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और सभी सीटों पे अधिकतम मतों से राजस्थान से जिता के और केंद्र में हम भेजेंगे। भाई साहब, इन 15 सीटों में देखा गया है कि अनुभव भी शामिल है, युवा जोश भी शामिल है। जैसे अगर हम बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया है, पैरा ओलंपियन है, उसके अलावा दुष्यंत सिंह जी हैं, नागौर से ज्योति मिर्धा जी हैं। नए चेहरों की अगर बात करें, अनुभवी महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने कहा कि जिस प्रकार से जब राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्र के नेतृत्व ने जिस प्रकार से सोच समझ कर इन नामों का डिक्लेरेशन आज किया है और इन जितने भी अभी आपके सामने घोषणा हुई है, उन सभी लोगों का जिस प्रकार से अपनी लोकसभा में समाज में एक वर्चस्व भी है और पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का आज प्रत्येक कार्यकर्ता इनका स्वागत भी करता है। अधिक से अधिक मतों से जिता के इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इनको भेजेंगे। ऐसा एक आखिरी सवाल है, अब 10 सीटें अब रह गई हैं और कई लोग अभी लोकसभा चुनावों के टिकट की दौड़ में हैं। अब क्या लग रहा है आपको, क्या सभी को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, वैसे तो ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत के बाद, कितनी लोगों से चर्चा के बाद में ये डिक्लेरेशन हो रहा है। बाकी जो 10 सीटें रुकी हुई है, वो भी जल्दी ही हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, पूरी सभी से चर्चा करते हुए शीघ्र ही उनका भी डिक्लेरेशन होगा। ये तो हमारे साथ श्रवण जी बगड़ी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो 15 सीटों का जो डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें अनुभव, युवा जोश और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो जातीय समीकरण हैं वो भी साधे गए हैं। कुछ नामों की अगर हम बात कर लें, क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय जो लोग कांग्रेस छोड़कर या अन्य दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला था और उस समय ये कहा जा रहा था कि जिन्हें अभी विधानसभा का टिकट नहीं मिला है, उन्हें लोकसभा चुनावों में संतुष्ट किया जाएगा। उनमें से एक प्रमुख नाम जो है वो नागौर से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा है, जो उस समय माना जा रहा था कि उनकी विधानसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल से टक्कर हो सकती है। और हम अगर बात कर लें महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, जो कि बांसवाड़ा से आते हैं और लंबा एक अनुभव उनका कांग्रेस के शासनकाल में रहा है, करीब 40 साल का अनुभव हम कह सकते हैं। लेकिन शुरुआत उनके कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए ABVP संगठन से हुई थी। उनको बांसवाड़ा से टिकट दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को टिकट मिला है। कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को टिकट दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल जी की बात करें, उन्हें भी टिकट दिया गया है। चुरू से 2 नामों की बात सामने आ रही थी, राहुल कसवा या फिर देवेंद्र झाझड़िया। उसमें पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने बाजी मारी है। अलवर से अगर हम बात कर लें तो भूपेंद्र यादव को टिकट मिला है। सीकर से नाम जो सामने आ रहा है वो सुमेधानंद सरस्वती, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया है। भरतपुर से एक बार फिर
फिर से एससी सीट को साधा गया है और रामस्वरूप कोहली जी को टिकट दिया गया है। पाली से अगर हम बात कर ले तो जो नाम कयासों में चल रहा था वही नाम फाइनल हुआ है, पीपी चौधरी को टिकट मिला है। जोधपुर से भी जो नाम कयासों में चल रहा था, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को टिकट मिला है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया है। जालोर से लुम्बाराम जी को टिकट मिला है। उदयपुर से एसटी सीट को साधा गया है, मन्नालाल रावत को टिकट दिया गया है। और झालावाड़ से अगर हम बात कर लें तो कयासों में तो चल रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट उन्हीं के परिवार में गया है, उनके सुपुत्र दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी, जिस प्रकार से श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा है कि अब जो 10 सीटों पे जो नाम बाकी बच गए हैं उनमें भी इसी प्रकार का मिश्रण होगा, भले ही जातीय समीकरण की बात हो या फिर महिला की बात हो, युवा जोश की बात हो या फिर अनुभव की बात हो। अब 15 सीटों का राजस्थान में डिक्लेरेशन हो चुका है, 10 सीटों का अभी बाकी है। और अगर हम ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो आज करीब 195 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ है। उसमें भी जो कहा जाता है कि बीजेपी जातीय समीकरण बिठाने में काफ़ी हम कह सकते हैं माहिर है। और आपको बता दें कि 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 195 सीटों का आज डिसीजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से लड़ाया जा रहा है। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री इस 195 सीटों में शामिल हैं। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष और 2 पूर्व सीएम इन सीटों में शामिल हैं। 28 महिलाओं को टिकट इन 195 में दिया गया है, यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 33% महिलाओं को मौका दिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 50 साल से कम करीब 47 युवाओं को इन 195 सीटों में मौका मिला है। फिर से अगर हम बात कर लें सोशल इंजीनियरिंग की तो शेड्यूल कास्ट की 27 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब की 18 सीटें हैं, ओबीसी कोटे से 57 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरला से करीब 12, तेलंगाना से 9। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर साधा गया है, भले ही वो महिलाओं का मामला हो, युवाओं का मामला हो, अनुभव का मामला हो, जाति का मामला हो। और एक विशेष और रोचक बात यह है कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली से टिकट मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो टिकट बच गए हैं, और विशेष तौर पर अगर हम राजस्थान की हम अगर बात कर लें तो 10 जो सीटें बची हैं उन पर किन किन को मौका मिलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो ऐलान हुए उस हिसाब से लगता है कि बची हुई 10 सीटों पर भी निर्णय चौंकाने वाला ज़रूर आ सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।